नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। मित्रों, एक वैकेंसी हर बार में आपको पता है कि मैं वैकेंसी जो है वैकेंसी के साथ ही आपको बताता हूं। और प्लीज आप लोगों से मैं जरूर कहूंगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हर वैकेंसी की सूचना आपको दी जाती है, प्रॉपर वैकेंसी वहां पर डाली जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वैकेंसी जो है सैनिक स्कूल में है, परमानेंट पोस्ट है। साथियों, जरूर फॉर्म भरना। अगर आप उसी स्टेट से या उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरना चाहिए। इसमें देखते हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, अदर किस किस की वैकेंसी यहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी है साथियों, इसमें पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, रेगुलर है। रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट है, आपको रेगुलर यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। रेगुलर है भाई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है। और इन्होंने, मैं एक साथ आपको बता दूंगा कि किसमें क्या योग्यता है और फॉर्म भरने की डेट भी आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट रेगुलर है, पीजीटी केमिस्ट्री की भी रेगुलर है, पीजीटी मैथमेटिक्स की भी रेगुलर है, पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स की भी रेगुलर पोस्ट है। और देखिए आप इसमें इन्होंने टीजीटी इंग्लिश की भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है भाई। आपको ज्वाइन करना चाहिए और आपको फॉर्म भरना चाहिए, इंटरव्यू देने के लिए भी जाना चाहिए, ठीक है। और देखें और देखते हैं, टीजीटी सोशल साइंस की भी पोस्ट इसमें निकली हुई है। इसके बाद में काउंसलर की पोस्ट भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है भाई, ठीक है। मैंने आपको जो सब्जेक्ट की पोस्ट बताई है पीजीटी और टीजीटी की, उसमें अदर की, इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें अदर में काउंसलर की पोस्ट ही है केवल, ठीक है। इसके बाद में पीटीआई की पोस्ट भी है, फीमेल, जो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है इसमें। और किसकी पोस्ट है इसमें, आर्ट मास्टर की भी पोस्ट है इसमें, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है। इसके बाद में लेब असिस्टेंट यानी कि फिजिक्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। लेब असिस्टेंट केमिस्ट्री की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और लेब असिस्टेंट बायोलॉजी की भी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही इन्होंने रखा है। रेगुलर के तो भैया मामला वही है, रेगुलर बेस पर तो जो मैंने आपको बताया था ना, पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट, वही रेगुलर है, यानी कि परमानेंट पोस्ट है वो। यूडीसी भी इन्होंने मांगा है, यूडीसी की भी पोस्ट निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। एलडीसी भी इन्होंने मांगा है, ड्राइवर भी इन्होंने मांगा है, इलेक्ट्रिशियन कम यानी कि पंप ऑपरेटर मांगा है, नर्सिंग सिस्टर भी इन्होंने मांगा है, ठीक है। ये इतनी सारी पोस्ट इसमें निकली हुई है, इतनी सारी पोस्ट है। तो एक एक के देख लेते हैं क्या योग्यता इन्होंने बताई है। साथियों, अच्छे से आप लोग हर वैकेंसी को सुना करें, अच्छे से देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में कौन सी वैकेंसी क्या समय लेकर के आ जाए। हो सकता है कि आपके जीवन में यही वैकेंसी हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो को देख करके कितने स्टूडेंट का भला हुआ है, सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कितने स्टूडेंट के मेरे मैसेज है, मैंने आपको, एक स्टूडेंट ने तो मुझे वीडियो बनाकर भेजा था, वो भी मैंने आपको सुनाया था कि सर आपके वीडियो को देखकर मैंने फॉर्म भरा था, अन्यथा मैं फॉर्म नहीं भरता, मुझे तो पता तक भी नहीं लगता। और आज मेरी जॉब लग गई, 75,000 65,000 रुपए मेरी सैलरी है, और परमानेंट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में उसकी जॉब लगी है। मैं बार बार इसका बखान करता हूं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी की कॉलेज में, किसी की कहां पर। अब देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कोई रेगुलर बेस पर है, हमेशा। लेकिन निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। और हिंदी से तैयारी करने वाले, चाहे वो टीजीटी की कर रहे हो, चाहे पीजीटी कर रहे हो, यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी, या बिहार टीजीटी या बिहार पीजीटी की, या आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर हिंदी की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल से बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करवा रहा हूँ। साथियों, विश्वास कीजिए, और विश्वास अगर करोगे तो जीत निश्चित होगी, क्योंकि विश्वास की जीत होती है। अपने ऊपर भी, खुद के ऊपर भी विश्वास करना पड़ता है, आपने ये भी देखा होगा। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं तो हम क्या जीतेंगे, हाँ, फिर तो जीत के भी हारना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक पोस्ट की हम लोग जो है वो देखते हैं कि इनमें क्या योग्यता इन्होंने मांगी है। देखो, पीजीटी फिजिक्स में इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, 55% के साथ होनी चाहिए, बीएड 50% के साथ, और मास्टर डिग्री जो आपने पीजी किया हुआ है, यानी कि जो एमएससी करी हुई है आपने केमिस्ट्री में, वो 55% के साथ होनी चाहिए। और आपने
टीचिंग यहाँ पर जो है साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें टीचिंग के लिए इन्होंने बोला है कि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकते हो क्या। वैसे केमिस्ट्री वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको टीचिंग इंग्लिश मीडियम में ही करनी होगी। इसके बाद में पीजीटी मैथमेटिक्स में इन्होंने कहा है वही सारी चीजें हैं। मिनिमम जो है आपको 5 ईयर टीचिंग एंड रेजिडेंटल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में आपको बताना है, नॉलेज कंप्यूटर की आपको होनी चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स में भी वही 50% के साथ, और सी टेट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है भाई। टीजीटी इंग्लिश में भी आपको वही बीएड अगर आप हैं, ठीक है, एमएड हैं, बीएड हैं, और आपने बीएससी सॉरी बी इसमें बीए किया हुआ है 50% के साथ, 55% के साथ, तो ये बहुत सारी वैकेंसीज है। और सिंपल सी बात है, मैं आपको एक तरीके सिंपल तरीके से बता देता हूँ। पीजीटी में जो वैकेंसी है, पीजीटी में आपको मास्टर ऑफ आर्ट या फिर आपने जो है एमएससी किया हुआ है 55% के साथ, और बीएड किया हुआ है, तो ये तो इन्होंने पीजीटी में बोला है। आपको अगर आप टीजीटी में किसी भी वैकेंसी में टीजीटी में फॉर्म भर रहे हो, तो इन्होंने कहा है कि आप जो है यहाँ पर बीए बीएससी अगर आपने किया हुआ है 55% के साथ, और बीएड किया हुआ है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इन्होंने सबसे मेन बात इसमें कही है। सोशल साइंस में भी वही बात है, आपने कहीं पर भी 4-5 साल तक अगर कहीं पढ़ाया है तो आपका इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। प्लीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक रेगुलर वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी का मतलब ये होता है कि आपको परमानेंट जॉब यहां पर मिल रही है, परमानेंट जॉब आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो परमानेंट जॉब के लिए आपको ये करना चाहिए। कहां पर ये वैकेंसी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वैकेंसी सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में है, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में है साथियों ये वैकेंसी। और इसके लिए आपको जो है ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, सैनिक स्कूल झुंझुनू @gmail.com पर। वेबसाइट भी दी हुई है, पूरी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कहां कब तक हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समाचार पत्रों के विज्ञापन विद्यालय की वेबसाइट में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की विविधता होने पर, ये सारी बातें इन्होंने बता दी है, कौन कौन से क्या क्या हैं। हाँ, कैंडिडेट मस्ट अटैच क्लोज डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा है भाई इन्होंने। ठीक है, 500 रुपए का जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, बाकी एससी एसटी के लिए 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मांगा है इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने बताई है। और एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म दिस पोस्ट ये आपको करना है, वेबसाइट पर ये दी हुई है www.ssj.झुंझुनू.co, इस पर जाकर के आपको रिक्वायरमेंट पर जाकर के फॉर्म भर देना है। रेगुलर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखना है। ठीक है साथियों, इन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है कि हम लोग किस तरह से रिटर्न एग्जाम लेंगे, क्या लेंगे, किस में कितने मार्क्स आएंगे, ये भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, इस फॉर्म को भर करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेज देना है। और ये एज भी तो आपको बता दी, इसमें जो एज है इन्होंने एज 21 साल से लेकर के 45 साल तक इन्होंने एज बताया है। और इसके बाद में ये फॉर्म पूरा भरना है, सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना है, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को भेज देना है। कैसे भेजोगे? स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को भेजना है। अगर टेस्ट क्वालिफाइड हो जाते हो, आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। रेगुलर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूं 12 सितंबर तक, साथियों 12 सितंबर तक आप जो है कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। 12 सितंबर तक फिलिंग दिस द एप्लीकेशन एंड कैन वुड be treated and incomplete and would be rejected। साथियों 12 सितंबर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन साथियों 12 सितंबर तक आप फॉर्म भर देना इसमें, मैं फिर बता रहा हूं आपको। और आपको जो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू, यानी कि स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्ट सर्विस ओनली। मैंने आपको बता दिया है 12 सितंबर के पहले पहले आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भर के, ये जो लास्ट में फॉर्म है ना, ये इस फॉर्म को भर के, ये वैकेंसी में डाल दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां पर इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में उसके बाद में इसको भर लेना, भरने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज देना। ठीक है भाई, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है आप लोगों को। और मैंने आपको बता भी दिया है कि कहां भेजना है, डेट भी बता दी, क्वालिफिकेशन भी बता दी, सब्जेक्ट बता दिया।
ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथियों लाइक जरूर और शेयर जरूर करना मित्रों, क्योंकि यही तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपको समय पर वैकेंसी की सूचना मिल जाती है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हिंदी से तैयारी करने वालों जरूर चैनल को जुड़ जाना, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चीज से। जय हिंद।